नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने हिंदी, कंप्यूटर और जीके का पोर्शन सॉल्व किया है। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आज इंग्लिश हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में रीजनिंग आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जनरल इंग्लिश का पोर्शन है। इसमें 5 क्वेश्चन पैसेज से आता है, तो आप लोग कर लेंगे आसानी से। पैसेज को पढ़ के ही क्वेश्चन करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा। एक बार पॉज करके देख लीजिए कौन सा पैसेज है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इस 5 क्वेश्चन स्किप करके हम डायरेक्ट मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, 5 क्वेश्चन जो है पैसेज से पूछा गया है। इसके बाद ये चलिए मेन क्वेश्चन आ गया। आप तो क्वेश्चन है, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है। इसमें दिया गया है, हर फेस वॉज वाइट एज अ शीट व्हेन शी केम आउट आफ्टर वॉचिंग द हॉरर मूवी। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है। तो आप जान लीजिए, कहीं भी अगर आपको कंपैरिजन दिखता है, दो चीज़ों के बीच अगर कंपैरिजन किया गया है, तो वहाँ पे हमेशा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। इसका यही अगर आप देख सकते हैं, कहीं भी लाइक लगा हो, एज लगा हो, तो वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा, कहीं भी अगर कंपैरिजन होता है तो देख सकते हैं यहाँ पे लगा हर फेस वॉज वाइट एज अ शीट। तो उसके फेस और शीट के बीच में कंपैरिजन किया गया है, यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट फॉर्म पूछा गया है। दिया गया है, फादर सेड आई हैव गॉट अ प्रमोशन। इसका इनडायरेक्ट फॉर्म आपको दिया गया है, बनाना है। तो इसका हो जाएगा, फादर एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड गॉट अ प्रमोशन। ठीक है, फादर सेड आई हैव गॉट अ प्रमोशन का इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा, फादर एक्सक्लेम दैट ही हैड गॉट अ प्रमोशन। और बाकी ऑप्शन आप देख के जान जाएंगे कि गलत है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का बेस्ट मीनिंग पूछा गया है। ओल्ड पीपल टेंड टू टैसिटन। टैसिटन का मतलब पहले आप जान लीजिए, टैसिटन का मतलब होता है अल्पभाषी, यानी कम बोलने वाला। ओल्ड पीपल टेंड टू टैसिटन, तो यहाँ पे हो जाएगा रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब भी वही होता है टैसिटन, यानी कि अल्पभाषी। अल्पभाषी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट फिट्स द गिवन डिस्क्रिप्शन। तो दिया गया है, वन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस। इसका एक वर्ड में क्या बोलेंगे इसको, तो कन्वलेसेंट बोलते हैं, कन्वलेसेंट। तो इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति जो कि गंभीर बीमारी से ग्रसित था और वो रिकवर कर रहा है, यानी कि अब ठीक हो रहा है, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे, कन्वलेसेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द ऑप्शन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। दिया गया है, द बाईलैटरल टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना विल टेक प्लेस नेक्स्ट वीक। तो बाईलैटरल का मीनिंग हो जाएगा टू साइडेड, दोनों का मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन सेंटेंस। सेम मीनिंग चूज करना है जो दिया गया है। ही लुक्ड एट द डॉक्यूमेंट केयरफुली। इसका क्या करेक्ट होगा, द डॉक्यूमेंट हैड बीन ऑलरेडी लुक्ड एट। ये तो बिल्कुल गलत है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, द डॉक्यूमेंट वॉज लुक्ड एट केयरफुली बाई हिम। तो यही करेक्ट हो जाएगा, यानी जो ये दिया गया है उसका सेम मतलब इन चारों ऑप्शन में आपको देखना है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट इज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट फॉर्म आपको चूज़ करना है। तो शी सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। तो इसका इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा, शी आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड कॉफ़ी। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट फिट्स द गिवन डिस्क्रिप्शन। तो क्या दिया गया है, समवन हु बिलीव्स दैट पीपल ऑलवेज एक्ट सेल्फिशली।
क्या दिया गया, समवन हु बिलीव्स दैट पीपल ऑलवेज एक्ट सेल्फिशली। तो यहाँ पे सिनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिनिक। इसका मतलब होता है, सिनिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सबको सोचता है कि वो सेल्फिश है, यानी कि वो अपने बारे में सोचता है, दूसरे बारे में हमेशा सेल्फिश सोचना कि उसको सेल्फिश ही है, उसको सिनिक बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सा है। चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड इडियम। तो मीनिंग चूज करना है आपको, क्या करेक्ट होगा। तो डोंट बीट अराउंड द बश, आई डोंट लाइक इट। डोंट बीट अराउंड द बश, आई डोंट लाइक इट। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट कमिंग टू द पॉइंट। जैसे कोई बात करता है तो मेन पॉइंट पे ना आकर इधर उधर की बातें करता रहता है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं बीट अराउंड द बस, यानी मेन पॉइंट पे ना आकर इधर उधर की बातें करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉट कमिंग टू द पॉइंट। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है द बॉयज सॉ दियर टीचर कमिंग एंड ran into the क्लास। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑन सीइंग द टीचर कमिंग द बॉयज रैन इनटू द क्लास। यही वाला करेक्ट हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन आप देखेंगे तो मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट है एंटोनिम आपसे पूछा गया है, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो ऑनरस दिया गया है। क्या दिया गया है, ऑनरस। तो ऑनरस का मतलब आप जान लीजिए, ऑनरस का मतलब होता है कठिन। इसका हो जाएगा सरल, यानी कि एफर्टलेस। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनरस का एफर्टलेस। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन वर्ड इज करेक्टली यूज्ड। दिया क्या गया है, वोन। पहले में दिया गया है वी हैड ओन ऑफ द मैचेज इन द स्कूल, तो डायरेक्ट गलत है। दूसरा देखिए आवर स्कूल टीम ओन द मैच, बिल्कुल करेक्ट है। आप देख के इसको सही कर सकते हैं, आप अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे आप सही कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट फिट्स इन गिवन डिस्क्रिप्शन। क्या दिया गया है, समवन हु लीव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर। जब कोई अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में रहने के लिए चला जाता है क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट बोलते हैं, एमिग्रेंट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एमिग्रेंट। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन वर्ड इज करेक्टली यूज्ड। ड्यू, ड्यू यानी कि ओस। फर्स्ट में दिया गया द रेन इज़ ड्यू टू अराइव, वैसे ही गलत हो गया। सबमिट द एप्लीकेशन बिफोर द ड्यू डेट, ये वाला ड्यू नहीं होगा इसमें। तीसरा भी गलत है। चौथा देखिए फ्रॉम माई विंडो आई कुड सी द ड्यू ड्रॉप्स ऑन द ग्रास। ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम माई विंडो आई कुड सी द ड्यू ड्रॉप्स ऑन द ग्रास। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, ही इज़ टू लेजी टू विन द रेस। तो आपको ये सेंटेंस जो दिया गया है वही सेम मीनिंग हो ऐसा सेंटेंस चूज करना है। तो दूसरा में दिया गया है ही इज़ लेजी एट ही विल विन द रेस, डायरेक्ट उल्टा दिया गया है, इसमें कुछ मीनिंग नहीं मिल रहा है इसका। थर्ड में दिया गया ऑल द ही इज़ लेजी ही विल विन द रेस, भी गलत है। फोर्थ दिया गया ही इज़ लेजी बट ही विल विन द रेस, डायरेक्ट गलत है। फर्स्ट में देखिए ही इज़ सो लेजी दैट ही विल नॉट विन द रेस, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है, तो देख लेते हैं क्या दिया गया है, दे मेड पीस एफर्ट्स ऑन अ वॉर फूटिंग। तो आप जान लीजिए जब दो कंट्राडिक्टरी टर्म दिए गए हों, यानी कि असंगत दिए गए हों, जस्ट एक दूसरे के उल्टा, तो वहाँ पे हमेशा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन होता है वहाँ पे। देख लीजिए यहाँ पे पीस की बात भी की गई है और वार की बात भी की गई है, यहाँ पे ऑक्सीमोरन हो जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, जहाँ भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म दिए गए हों, यानी कि असंगत टर्म दिए गए हों, वहाँ पे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें भी देख लेते हैं, आई हैव टोल्ड यू 100 times नॉट टू लीव द
टैप ओपन। तो जहाँ पर भी अतिशयोक्त वाली यानी कोई बात बढ़ा चढ़ा कर की जाती है वहाँ पे कौन सा होता है? हाइपरबल होता है। हाइपरबली कौन सा होगा? हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच होता है। जहाँ पे भी बढ़ा चढ़ा कर कोई बात की जाती है अतिशयोक्तपूर्ण। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है कि 100 टाइम्स आई टोल्ड यू 100 टाइम्स नॉट टू लीव द टैप ओपन। तो ये बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है तो यहाँ पे हाइपरबली हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? मदर सेड टू हर सन वेट हियर टिल आई रिटर्न। इसका करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा मदर टोल्ड हर सन टू वेट देयर टिल शी रिटर्नड। ध्यान दीजिएगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड वाला। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ 4 पार्ट्स, वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो क्या दिया गया है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड आर वेस्टेड ड्यूरिंग वेडिंग्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर वेस्टेड नहीं होगा, केवल वेस्टेड होगा, यानी अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड वेस्टेड ड्यूरिंग वेडिंग्स। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर यहाँ पे जो दिया गया है गलत है, तो आर वेस्टेड गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड इडियम। क्या दिया गया है? ही वॉज अ फ्रेंड बट सून ही शोड हिज ट्रू कलर्स। ट्रू कलर्स दिया गया है, आप हिंदी में सुनते होंगे कि उसने अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा टू रिवील वंस ट्रू नेचर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट कंबाइंस द सेंटेंस करेक्टली। सेंटेंस क्या दिया गया है? शी वांटेड हर सिस्टर टू बी एन एक्टर, शी सेंट हर टू द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसका करेक्ट आपको सेंटेंस चूज करना है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। आप सारे ऑप्शन देख लीजिएगा, वह पढ़ लीजिएगा। फोर्थ हो जाएगा, शी सेंट हर सिस्टर टू द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा टू बिकम एन एक्टर। और बाकी ऑप्शन आप पढ़िएगा तो पूरी तरह से गलत दिया गया है, देख लीजिए एक बार पॉज करके। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ 4 पार्ट्स। इसमें भी दिया गया है 4 पार्ट दिए गए हैं, उसमें एक ऑप्शन चूज करना है कौन गलत दिया गया है। दिया गया है दिस इज़ अंकल्स एंड आंटीज न्यू कार। तो यहाँ पे अंकल्स नहीं होगा, अंकल होगा। दिस इज़ अंकल एंड आंटीज न्यू कार, तो अंकल वाला सही हो जाएगा, अंकल्स, यानी यहाँ पे अंकल होना था, अंकल्स दिया गया है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट फॉर्म चूज करना है। दिया क्या गया है? द बॉस आस्क्ड मी इफ़ आई कुड फिनिश द वर्क इन एन आवर। तो इसका डायरेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? द बॉस सेड टू मी कैन यू फिनिश द वर्क इन एन आवर। इसका ये डायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट फिट्स द गिवन डिस्क्रिप्शन। क्या दिया गया है? वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज प्रोफेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा होगा? एमेचर। एमेचर यानी कि शौकिया। जब कोई बस अपनी इच्छा के लिए शौकिया बस करता है, एज अ प्रोफेशन नहीं करता है कोई काम, तो उसको एमेचर बोलते हैं, यानी कि शौकिया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें भी इनडायरेक्ट फॉर्म दिया गया है, आपको चूज करना है इनडायरेक्ट फॉर्म। आस्था सेड टू देव इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू सी योर पेंटिंग्स। क्या हो जाएगा? आस्था सेड टू देव दैट इट गेव हर ग्रेट प्लेजर टू सी हिज पेंटिंग्स। यही इसका करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पूरा चारों अगर ऑप्शन देखेंगे तो अपने आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म आपको चूज करना दिया गया है। ही सेड टू मी दैट ही लाइक्ड माई ड्रेस। क्या हो जाएगा? ही सेड टू मी आई लाइक योर ड्रेस। ठीक है, इसका करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म दिया गया है, आपको डायरेक्ट फॉर्म चूज करना है। ही सेड टू मी दैट ही लाइक्ड माई ड्रेस, इसका डायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा ही सेड टू मी आई लाइक योर ड्रेस। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं ज़्यादातर लोग। नेक्स्ट है,
चूज द ऑप्शन दैट कंबाइंस द सेंटेंस करेक्टली। तो करेक्टली आपको यहाँ पे सेंटेंस कंबाइन करना है। तो दिया गया है ऋषभ वॉज लव्ड बाई हिज पेरेंट्स, दे लव्ड हिम अ लॉट। तो इसका क्या हो जाएगा, ऋषभ वॉज लव्ड अ लॉट बाई हिज पेरेंट्स। तो कहाँ दिया गया है, तो पहला दूसरा तो नहीं दिया गया, तीसरे में देखेंगे ऋषभ वॉज लव्ड अ लॉट बाई हिज पेरेंट्स, इसका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन इडियम। तो क्या दिया गया, माई ग्रैंड फादर हैज़ अ ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब होता है कोई व्यक्ति है जो ऐसे ही कोई पेड़ पौधा लगा देता है, अपने आप को फिर बड़ा हो जाता है, ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती, बहुत ज़्यादा पानी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी पेड़ लगा देता है, कैसे भी वो उगाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स ईजिली, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन थंब का मतलब हो जाएगा एबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स ईजिली। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन वर्ड इज करेक्टली यूज्ड। ग्रोन, ग्रोन दिया गया है, ग्रोन का मतलब जान लीजिए, ग्रोन का मतलब होता है कराहना या फिर तड़पना। क्या होता है, कराहना, ठीक है, जैसे किसी को चोट लग जाती है, कट पिट जाता है या फिर दर्द होता रहता है, कराहता है, ग्रोन मतलब कराहना। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, सी लुक्स टू यंग टू हैव सच ग्रोन, यहाँ पे वाला ग्रोन तो होगा नहीं। दूसरे में दिया गया है आई ओनली यूज़ होम ग्रोन वेजिटेबल्स, ये भी गलत दिया गया है। थर्ड वाले में देखेंगे इट इज़ अ स्मॉल कट डोंट ग्रोन सो मच, ये छोटा सा कट है, इतना ज़्यादा क्या कहते हैं तड़पने की ज़रूरत नहीं है, कराहने की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रोन मतलब कराहना। चूज द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन सेंटेंस। दिया गया है शी मस्ट वर्क हार्ड और शी विल फेल। तो इसका करेक्ट क्या हो जाए, पहले में दिया द शी वर्क्स हार्ड शी विल फेल, गलत दिया गया है। सेकेंड में दिया गया है शी मस्ट वर्क हार्ड सो दैट शी डज नॉट फेल, शी मस्ट वर्क हार्ड सो दैट शी डज नॉट फेल, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट है 36 नंबर का, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ 4 पार्ट। इसमें भी दिया गया है 4 पार्ट दिया गया है, उसमें कौन सा गलत है वो देखना है। दिया गया है माई नाइसी एंड मी लव बिरयानी, यहाँ पे उल्टा दिया गया है, यहाँ पे होगा मी एंड माई नाइसी लव बिरयानी। तो एंड मी जो दिया गया है ये गलत है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या सही होगा इसका, मी एंड माई नाइसी लव बिरयानी, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। दिया गया है द जर्नलिस्ट वॉज अगस्ट एट द सफरिंग ऑफ द रिफ्यूजीज। अगस्त का मीनिंग क्या होता है, हक्का बक्का या भौचक्का, यानी कोई देख के हक्का बक्का रह जाना, अरे ये क्या है, मतलब उम्मीद ना हो ऐसा कुछ देख लेना तो हक्का बक्का रह जाना या फिर भौचक्का रह जाना। तो अ जर्नलिस्ट वॉज अगस्ट एट द सफरिंग ऑफ द रिफ्यूजीज, इसका और क्या मीनिंग हो जाएगा, शॉक्ड, यानी देख के शॉक्ड हो जाना। द जर्नलिस्ट वॉज शॉक्ड एट द सफरिंग ऑफ द रिफ्यूजीज, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फॉर द फॉलोइंग डिफिनीसन। डिफिनीसन दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें किस चीज़ का ये मीनिंग, आपको डिफिनीशन दी गई है। दिया गया है समथिंग इज़ कंपेयर्ड टू अनदर थिंग बाई स्टेटिंग हाउ वन थिंग इज़ लाइक द अदर। पहले 6 नंबर के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जब दो थिंग्स के बीच कंपेरिजन किया जाए वहाँ पे सिमिली होता है, फिगर ऑफ स्पीच, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन इडियम। इडियम दिया गया है, देखते हैं, वी हैव ऑल वर्कड वेरी हार्ड, लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे का मतलब हो जाता है टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फॉर द फॉलोइंग डिफिनीशन। यहाँ भी डिफिनीशन दिया गया है, आपको करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो डिफिनीशन है गिव्स ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन वर्ड इज करेक्टली यूज्ड। मीट, मीट यानी कि मांस वाला दिया गया है, शैल बी मीट, गलत है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन देखिए
वी आर ऑल वेजिटेरियंस, वी डू नॉट ईट मीट। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। क्या दिया गया है? हिज क्रिटिसिज्म अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द काउंसिल वाज इंसिसिव। इंसाइसिव क्या दिया गया है? इंसाइसिव। इंसाइसिव का मतलब जान लीजिए, इंसाइसिव का मतलब होता है तीखा या तीक्ष्ण। तीखा, तीक्ष्ण, पैने तरीके से, ये इसका मतलब होता है। तो यहाँ का इसका और अर्थ हो जाएगा शार्प। शार्प का मतलब भी यही होगा, यानी हिज क्रिटिसिज्म अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द काउंसिल वाज शार्प। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन वर्ड इज करेक्टली यूज्ड। पॉज। तो पॉज, प्लीज प्रेस द पॉज बटन ऑन द रिमोट। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, इसमें भी 4 वर्ड दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है वही देखना है। दिया गया है माई फ्रेंड आंट इज़ मैरिड विद अ मिनिस्टर। तो यहाँ पे गलत क्या दिया गया है? मैरिड विद नहीं होगा, मैरिड टू होगा, यानी माई फ्रेंड आंट इज़ मैरिड टू अ मिनिस्टर। तो मैरिड विद गलत उत्तर होगा, यही सही उत्तर होगा, गलत दिया गया है वो। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन सेंटेंस। क्या दिया गया है? आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई ब्रदर। तो चूज़ करना है आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज माई ब्रदर, गलत दिया गया है। बोथ माई ब्रदर एंड आई आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, गलत है। थर्ड देखिए, माई ब्रदर इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मी। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों का सेम मीनिंग होगा, यानी आई एम स्ट्रॉन्ग देन माई ब्रदर चाहे बोलिए माई ब्रदर इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। क्या दिया गया है? मेनी पीपल वॉच्ड द प्ले स्टैंडिंग ड्यू टू पॉसिटी ऑफ सीट्स। पॉसिटी का मतलब क्या होता है? तो पॉजिटिव का मतलब होता है कम, जितना चाहिए हो उससे कम होना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कमी दर्शाता है पॉजिटिव, यानी मेनी पीपल वॉच द प्ले स्टैंडिंग ड्यू टू पॉजिटिव सीट्स, यानी कई सारे पीपल जो हैं खड़े होके प्ले देख रहे थे, क्योंकि जितनी सीट चाहिए थे उससे कम सीट थी। इसका और क्या मीनिंग होता है? स्कार्सिटी का मतलब भी यही होता है, कमी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ओह विंड ब्लो सॉफ्टली अपॉन माई स्लीपिंग चाइल्ड। तो यह अपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। कौन सा? अपोस्ट्रॉफी। तीसरा देख लीजिए, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट कंबाइंस द सेंटेंस करेक्टली। द मंकी हर्ट इट्स पॉ, ही कुड नॉट क्लाइम द ट्री। तो इसका करेक्ट जो हो जाएगा, द मंकी कुड नॉट क्लाइम द ट्री बिकॉज ही हैड हर्ट हिज पॉ। पॉ यानी कि पंजा होता है, पॉ का मतलब। क्या दिया गया था? द मंकी हर्ट इट्स पॉ, ही कुड नॉट क्लाइम द ट्री। तब इसका सही से कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा द मंकी कुड नॉट क्लाइम द ट्री बिकॉज ही हैड हर्ट हिज पॉ। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट कंबाइंस द सेंटेंसेस करेक्टली। द फार्मर सॉ अ स्नेक ही फेंटेड। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना। क्या होगा? बेहोश हो जाना। तो द फार्मर सॉ अ स्नेक ही फेंटेड, तो इसका करेक्ट अगर कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा ऑन सीइंग अ स्नेक द फार्मर फेंटेड। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें भी 4 वर्ड दिया गया है, कौन सा गलत है वो देखना है आपको। वी डिड नॉट वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। वी डिड नॉट वेंट टू नहीं होगा, गो टू होगा। वी डिड नॉट गो टू दिल्ली लास्ट मंथ, तो वेंट टू यहाँ पे गलत जोड़ा गया है, यहाँ पे गो टू होना चाहिए था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट फॉर्म आपको देखना है। ही सेड टू हर द चिल्ड्रेन आर हंग्री, प्लीज गिव देम समथिंग टू ईट। इसका राइट जो होगा इनडायरेक्ट फॉर्म, ही टोल्ड हर दैट द चिल्ड्रेन वर हंग्री एंड रिक्वेस्टेड हर टू गिव देम समथिंग टू ईट। ये इसका करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन सेंटेंस। दिया क्या गया है? हाउ कैन यू वेस्ट योर टाइम अ डे बिफोर द एग्ज़ाम्स।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम अ डे बिफोर द एग्ज़ाम्स। और बाकी आप ऑप्शन देखेंगे तो जस्ट उल्टा दिया गया है, आप देख के ही समझ जाएंगे। नेक्स्ट है चूज़ द ऑप्शन दैट फिट्स द गिवन डिस्क्रिप्शन। दिया क्या गया है, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अच्छे से, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। देखिए पहले ऑप्शन में ही दिया गया है इंट्रोवर्ट। हमने कई बार सुना होगा कि वो व्यक्ति बहुत इंट्रोवर्ट है, तो वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली कॉल्ड इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट है चूज़ द ऑप्शन दैट कंबाइंस द सेंटेंस करेक्टली। यह क्या गया है, आई रीड द बुक आई वॉज गिवन बाई माई फ्रेंड। तो जब करेक्ट इसको करेंगे, करेक्ट कंबाइन करेंगे, हो जाएगा आई रीड द बुक गिवन बाई माई फ्रेंड। ठीक है, आई रीड द बुक गिवन बाई माई फ्रेंड। तो लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, चूज़ द एंटोनिम। एंटोनिम पूछा गया है मलेज। मलेज का मतलब जान लीजिए क्या होता है, बेचैनी, बेचैनी या फिर अप्रसन्नता होता है। तो बेचैनी या अप्रसन्नता के एंटोनिम से देखेंगे वेल बीइंग, यानी कि प्रसन्न, सब कुछ सही। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मलेस यानी बेचैनी अप्रसन्नता, उसका एंटोनिम्स हो जाएगा वेल बीइंग यानी सब कुछ सही, प्रसन्न। तो दोस्तों हम लोगों ने पूरे 55 क्वेश्चन किए इंग्लिश के, जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे। इसके अलावा रीजनिंग बचता है, रीजनिंग हम करवाएंगे और बाकी क्वेश्चन भी आपको लेके आएंगे जो कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, यूपीपीसीएल के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो। धन्यवाद, जय हिंद।